जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और हमारा सेगमेंट ERDC के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं आज भी। तो आज वेलकम करते हैं उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है महविश आपके? वालेकुम सलाम कमल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारी गैप के बाद मुलाकात हो रही जी है। बिल्कुल, और हमने आपको लास्ट वीक बहुत मिस भी किया। पिछले वीक हम नहीं कर सके, हमने भी बहुत मिस किया क्योंकि ये एक हमारा एक वो बन गया है ना। हमें पता है कि मंडे वाले दिन जो है वो महविश के साथ और कतर के लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ हमें एक मौका मिलता है जी जी अपनी एक बात कहने का। जी जी तो हमने मिस किया बहुत। बिल्कुल जी, मैंने भी बहुत मिस किया, लिस्टर्स ने भी आपको बहुत मिस किया। और फायजा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम सेट। और कुछ आप लोगों की मसरूफियत भी चल रही है। लास्ट वीक भी मसरूफियत थी और थोड़ा सा भी कुछ आगे भी कुछ तब्दीली भी होने वाली है आप लोगों की मसरूफियत की वजह से। जी 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 बिल्कुल। जी अच्छा, चलिए जी, जैसे भी हो मतलब, लेकिन हमारा मतलब जो एक है जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारे लिस्टर्स चाहते हैं, वो यही होता है कि जो हमें सोच मिल रही है ना आप लोगों की तरफ से, तो बहुत एक तवील अरसे के बाद ये चीज़ें दोबारा से कुछ आप कह सकते हैं कि रिफ्रेश हुई हैं। वरना एक बड़े ज़माने से एजुकेशन को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर लोगों के नज़रियात बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे। मतलब हमें ये लगता था कि अगर हम अपने बच्चों को सारी दुनिया की आसाइशें उनकी गोद में डाल सकते हैं, उनके पैरों के नीचे रख सकते हैं, तो जब भी हम अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे रहे हैं, उसके लिए सारी सहूलियात देना ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि कितना हमें देना है और कितना उनसे एक्सपेक्ट करना है और कितनी उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालनी है, ताकि फिर कल को एक ज़बरदस्त अच्छा सा माशरा जो है वो डेवलप हो सके। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बहुत अच्छी चीज़ है, और जो बड़ी मिसिंग रही है काफ़ी अरसे से। लोगों को इसका एहसास होना ख़त्म हो गया था, जब भी मतलब एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म की जनरेशन हमें देखने को मिल रही होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ है, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी आपसे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोग हमें बिल्कुल हमारा हर दफ़ा साथ देते हैं, आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे करते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि असल में ओवरऑल माशरे में यह अमूमी रुझान देखने को मिलता है जी कि तालीम और तरबियत के हवाले से जो फोकस है ना वो भी तब्दील हुआ है। कुछ इल्म की कमी की वजह से, कुछ समझ लें इल्म की कमी का ही नतीजा है कि क्लैरिटी नहीं है, और कुछ प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर। यानी कि माशरे में जो कुछ नॉर्म सेट हो गए हैं, तो हमने उनको बगैर क्वेश्चन के एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है, और हमने ये समझ लिया है कि यही बस तालीम और तरबिया यही होती है और यही गोल्स है। तो मेरा ख्याल है कि आपका प्रोग्राम इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली आपका इदारा कमल, वो बहुत, मैंने भी जो इंस्पिरेशन ली है वो आपके इदारे से ली है, क्योंकि जब आपकी मैं वीडियोस देखती थी तो मुझे एकदम से मतलब ना मुझे हुआ कि ये वो चीज़ थी जो कहीं मेरे लाशऊर में है। जब मैं अपने बच्चों के मामले में सोच रही होती हूँ, तो मुझे देख के दूसरे लोगों को, जब वो बिल्कुल हर चीज़ में ना बहुत पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को, तो फील होता है कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे आप लोगों में नजर आई चीज़, और फिर उसके बाद वो इंस्पिरेशन आप लोग, आपका इदारा बना है, और अब हम कोशिश करें इधर भी कि जितना लोगों को फायदा हो सके वो हो। बिल्कुल। और इसमें मजे की बात यह है कि यानी गो के मुमकिन है कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहे हों, लेकिन अक्सर लोग ऐसे लोगों की भी तादाद मौजूद है जो कि उस पर मुतमईन नहीं है। यानी उनके अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं ये फॉलो तो कर रहा हूँ या मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन गड़बड़ है या कुछ कमी है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप कम अज कम उस पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी चीज को। आप कम अज कम, आपके अंदर एक बेचैनी है, वो बेचैनी आपको जो है वो लीड कर सकती है मजीद क्लैरिटी की तरफ, मजीद इल्म की तरफ। तो ये जॉइंट एफर्ट्स ही होती हैं। यानी कोई एक फर्द या एक इदारा बहुत मास स्केल पे इतना नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ अच्छे इखलास वाले लोग शामिल ना हो। तो इसी तरह से लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं। पहले छोटे स्केल पर काम शुरू होगा, फिर उसके साथ साथ लोग जुड़ते जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला का एहसान है कि उसमें लोगों को जोड़ रहा है, वो हमारे साथ भी। बिल्कुल, और इसी तरह अल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत है हमारे माशरे को। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और जो आज आप लोगों ने टॉपिक सजेस्ट किया है बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत कहना चाहिए कि आजकल की बहुत अहम ज़रूरत है इस सवाल को भी समझना, जो कि हम भूलते जा रहे हैं ना, कि हर जगह आप देखें सब लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बच्चे चाहिए, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, और स्कूल्स भी इसी तरह से, मतलब जो जनरेशन वो डेवलप कर रहे हैं उसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो काबिलियत नहीं होती। उसके पीछे ये होता है कि अगर बच्चा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो बस कमाल कर रहा है, अब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास किसी तरह की है नहीं है, उसको कुछ पता है नहीं है, कुछ आता है नहीं आता, इट्स ओके, लेकिन वो इंग्लिश अच्छी बोलता है, ये सब लोगों का क्राइटेरिया बन गया है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ज़माने से इंग्लिश मीडियम को फॉलो कर रहा है और दुनिया भर में इसी तरह का रुझान है, तो उसकी वजह से क्या हम लोगों ने तरक्की की है या हम लोग मजीद पीछे गए, ये सोचने का वक्त है। सही। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये कि सवाल बहुत ही जबरदस्त है, टॉपिक बहुत जबरदस्त है, और ये सजेशन फायजा की तरफ से आई थी, तो मैं चाहूंगी कि फायजा इनिशिएट करें इसको। जी फायजा। अच्छा जी, आपने जो बात उठाई है मैंने अपनी जगह बहुत अहम है, और मेरा ख्याल है कि इस पर बात करने से पहले थोड़े से बुनियादी सवाल अगर हम अपने आप से पूछे ना कि मसलन हमारे जहन में ये तस्वुर कैसे आया कि हमें किसी और जबान को तालीम के एक जरिए के तौर पे राइज करना चाहिए, या अगर हम ये बात कहते हैं कि अपनी जबान में तालीम हो तो इसका क्या फायदा है, और अपनी जबान में तालीम हासिल करने के नतीजे में बच्चे को क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा। मेरा ख्याल है कुछ बुनियादी सवाल से अगर हम सोचना शुरू करें तो हमें चीजें बेहतर तौर पर समझ में आएंगी, यानी हम रूट कॉज समझ सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जब बच्चों को अपनी जबान में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिलता तो नुकसान क्या होता है। तालीम की हकीकत इंसान को सोचना सिखाती है, उसका जहन बदलती है। इसी तरह यही है ना, तालीम हमें एक हकीकत से रुशनास करती है, इंसान सोचने समझने में काबिल होता है। तो जब बच्चे को अपनी जबान में बात करने का, सुनने का और बयान करने का मौका नहीं मिलता तो इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बच्चा जो है वो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, उसकी सोशल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, वो अपनी शख्सियत में जो एक कॉन्फिडेंस है उससे वो महरूम होने लगता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो नर्चर नहीं हो पाती। यानी जबान से इतनी चीजें जुड़ी है, क्योंकि जबान असल में जिंदगी है ना, जिंदगी जबान से ही बनती है। exactly. तो पहले हम ये समझ लें कि अपनी जबान से मुराद क्या है। आपने एक टर्म सुनी होगी कि मदर लैंग्वेज, मादरी जबान। तो मदर लैंग्वेज भी एक टर्म है, लेकिन इसके साथ साथ आजकल हम एक जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो है L1 फर्स्ट लैंग्वेज। इसमें कुछ फर्क है दोनों में, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को अपनी जबान में तालीम दी जाए तो इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि उसको मादरी जबान में तालीम दी जाए या उसकी जो L1 है उसमें जबान दी जाए, तालीम दी जाए, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज है। तो मदर टंग जो है वो जाहिर है कि वालिदैन की जबान होती है, ठीक है, और L1 से मुराद ये है वो लैंग्वेज जो बच्चे के एनवायरमेंट में मौजूद है नेचुरली, और जिसकी रिसीविंग ज्यादा है, क्योंकि वो माहौल में ज्यादा है लिहाजा उसकी रिसीविंग भी ज्यादा है, और बच्चा वो अनकॉन्शियस लेवल पे वो जबान सुन रहा है और वो सुनता है, और जबान अनकॉन्शियसली उसके ब्रेन में रजिस्टर होती जा रही है, और इस जबान को सीखने में और बोलने में उसको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुन रहा है, उसको इसका मौका इतना ज्यादा मिल रहा है कि वो खुद ब खुद इस जबान में इजहार करना सीख रहा है। तो आप बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, जैसे वालिदैन की जबान जो है वो कोई और है, मसलन कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। मसलन हो सकता है कि वालिदैन की जबान इस वक्त सिंधी हो, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, या पश्तो हो, और बच्चा जो है वो किसी शहर में वालिदैन रिहाइश पजीर हो और जहाँ पे उर्दू बोली जा रही है, तो और वालिदैन भी अपने बच्चे के साथ उर्दू में ही बात कर रहे हैं। उन्होंने भी जो अपनी लैंग्वेज थी
अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम बच्चे से उर्दू जबान में बात करें। तो अब इस बच्चे के लिए जो जरिए तालीम होगा वो इसकी L1 होनी चाहिए, जो इसके इस वक्त एनवायरमेंट की जबान है। तो अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है कि L1 क्या है और मादरी जबान क्या है और उसके बाद L2 क्या है। L2 भी एक टर्म है जिसको हम कह रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज वो जबान होती है जिसको हम कॉन्शियस एफर्ट के साथ सीखते हैं और इसको सीखने का हमारे जहन में कोई पर्पस होता है, ठीक है, और वो कोई भी जबान हो सकती है। तो तीनों जो दोनों L1 और L2 है, इन दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो जबानें जो है ना, जबानें सीखना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान कई जबानें सीखता है। दुनिया में बहुत सी मिसालें ऐसे मौजूद है कि लोग 7 जबानें सीखते हैं, 5 जबानें सीखते हैं। बच्चे ऐसे हैं मौजूद है जो 3 जबानें एट ए टाइम बोल रहे होते हैं। तो जबानें सीखना असल में इंसान के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उसका एक रोल है, लेकिन अहम बात ये है कि वो जबान किस तरह से सिखाई जा रही है, ठीक है। हर जबान का वो L1 हो या L2 हो, उसका अपना अपना एक बुनियादी फंक्शन है और इस फंक्शन का ताल्लुक तालीम और तरबियत से बहुत गहरा है। L1 जो है यानी फर्स्ट लैंग्वेज, वो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत बुनियादी रोल प्ले करती है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है ये हमारी असल में सोच की जबान होती है। इस जबान में हम सोचते हैं। मतलब मैं आपसे पूछूं कि ख्वाब देखते हैं, आप ख्वाब किस जबान में देखते हैं? एक सवाल है। कभी सोचा कि ख्वाबों की भी कोई जबान होती है? बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली मतलब हम जो जबान बोल रहे होते हैं उसमें ही हम ख्वाब भी देख रहे होते हैं, जो ज्यादा सुनने में आती है। जो बिल्कुल, यानी वो जबान जो हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा सुनी जा रही होगी, जिसका रेशो ज्यादा होगा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, और जो हमने अनकॉन्शियस लेवल पर बचपन से सीखी और वो हमारी पहली जबान थी। यानी उस जबान के जरिए दुनिया को हमने एक्सप्लोर करना सीखा। मतलब जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है ना, तो जिस जबान में वो पहली दफा पानी मांगता है, मतलब जाहिर होगी जबान बोलने वाला बच्चा होगा तो वो मम्मम, यानी मम्मम तो शायद एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है हर बच्चे की, लेकिन वो पानी कह रहा है। या जो अंग्रेजी, जो इंग्लैंड में जो बच्चा पैदा हुआ वहीं पल बढ़ रहा है, तो हो सकता है वो वाटर को वाटर ही कहना सीखे। तो जिस जबान में उसने अपनी पहली दफा एक्सप्रेस किया अपने आप को, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जबान डेवलप होती चली गई, वो उसकी L1 है, वो उसकी ख्वाब की जबान है, वो उसकी सोच की जबान है। इस जबान में वो चीजों को अपने लेवल पर समझता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो इसी जबान में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये हमारी मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हमारा मीडियम ऑफ इमेजिनेशन है, ये हमारी मीडियम ऑफ थॉट है, ये हमारी सोच की जबान है। तो जब हम किसी बच्चे को L1 में तालीम नहीं देते, यानी उसको ये मौका नहीं देते कि वो अपनी जबान में उसको कॉन्सेप्ट के ऊपर बात सुनने का मौका मिले और कॉन्सेप्ट को अपनी जबान में कोई सवाल पूछने का मौका मिले या उससे अपनी राय देने का मौका मिले, इसकी वजह से बच्चा ज़हनी तौर पे यूं समझ लीजिए कि उसकी सोच में ना एक रुकावट पैदा हो जाती है। यानी जो सोच में एक डेप्थ पैदा होनी चाहिए थी, या जो सोच में एक वुसअत पैदा होनी चाहिए थी, या जो कनेक्शंस बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पाते क्योंकि आपने L1 में तालीम नहीं दी। आपने किसी और जबान के जरिए तालीम बना लिया। अब जिस जबान में को भी दूसरी जबान के जरिए तालीम बनाया, वो जबान उस जगह बहुत अहम है, उस जबान से कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो बच्चे के एनवायरनमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। बच्चा सिर्फ चंद घंटों के लिए किसी मखसूस शब्द से वो जबान सुनता है, लेकिन बच्चा जब अपनी नॉर्मल लाइफ में इंटरेक्ट करता है, घर से बाहर निकलता है, मोहल्ले के दोस्तों से खेलता है, बाजार जाता है, फल वाले से बात करता है, शॉपकीपर से बात करता है, जो यानी ये लाइफ है ना, तो क्योंकि बच्चे को उस जबान में उस L2 का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता, इसका नतीजा ये होता है कि बस वो जबान एक बहुत महदूद लेवल पर उसके पास रहती है। उसके पास उसकी बहुत महदूद वोकैबुलरी होती है, तो बस उसके चंद ही अल्फाज सुने होते हैं, वो भी एक खास किस्म के एनवायरनमेंट में, तो और इतनी महदूद वोकैबुलरी के साथ वो अपनी सोच को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और जब हम बच्चों पर ये पाबंदी लगाते हैं कि आप इसी जबान में कोई कॉन्सेप्ट है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसी में अपना आउटपुट भी देना है,
तो बच्चा जो है इसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है समटाइम। और यहाँ तक देखा गया कि बहुत छोटे बच्चे, जैसे कि एक ट्रेंड है कि बहुत छोटी उम्र में 2.5-3 साल की उम्र में बच्चे स्कूल चले जाते हैं जी। और वो जैसे स्कूल पहुंचते हैं तो उनकी एल1 का वो कुछ भी हो, जाहिर है एल1 की बजाय स्कूल में जो भी एक लैंग्वेज होगी आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है, वो अरेबिक हो या इंग्लिश हो, तो बच्चों से हम ये कार्य करते हैं कि उसी लैंग्वेज में बात की जाए और टीचर भी उसी पे बात करने की कोशिश करती है। तो बच्चे का जो सोच का अमल है ना वो रुक जाता है, जो उसके बुनियादी सवालात हैं, जो उसकी ओरिजिनल थ्योरी है, वो सारी जो है ना चीज रुक जाती है। तो बच्चे को ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। तो इस वजह से बच्चा जो है बेचारा मजबूर हो जाता है कि वो एक लिमिटेड वोकैबुलरी में ही जवाब दे, और दूसरा यानी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको शिफ्ट कर देते हैं कि अब वो चीजों को रट ले, मेमोराइज कर ले और बस वही जवाब दे जो किताब में लिखा हुआ है या उसने कहीं से सुना है। राइट। जबान जो है इस तरह से काम करती है तालीम के लिए। कमल आप प्लीज कुछ ऐड करना चाहें? जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स फायजा ने रखे। मैं 1-2 और मिसालें देना चाहूंगी कि जो फायजा ने बात की है वो बजाय शायद ऐसा लग रहा हो इस वक्त का सिनेरियो देखते हुए कि भाई कोई खास जबान, जो आपने बात की ना रविश के एक खास जबान में लोग चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, मसलन अंग्रेजी इस बार, ठीक है, और वो यही चाह रहे होते हैं कि इस जबान में बच्चा न सिर्फ ये कि तालीम हासिल करे बल्कि एक्सप्रेस भी करे, इजहार भी करे। तो हमने असल में हमें जरा सा अपने बिलीफ को चेक करने की जरूरत है कि हमने काबिलियत को इक्विवेलेंट कर दिया है किसी खास जबान में महारत से। यानी फला जबान में अगर बच्चा पढ़ सकता है और परफॉर्म कर रहा है तो वो काबिल है और फला जबान बोल सकता है। अगर वो अपनी रीजनल लैंग्वेज या अपनी मादरी जबान में कुछ समझा रहा है और बहुत आला दर्जे का फहम रखता है तो वो यानी काबिल नहीं। तो एक तो ये हमें रीसेट करने की जरूरत है। पहले तो हम ये समझने हैं कि हर जबान अल्लाह की निशानी है। भाई अल्लाह ताला के लिए तो ये मुमकिन था ना कि वो एक ही जबान कर देता, मसलन अरबी कर देता क्योंकि अरबी में कुरान नाजिल हुआ है, या अल्लाह ताला डिसाइड करता कि नहीं भाई पूरी दुनिया की जबान जो है ना वो अंग्रेजी होगी या उर्दू होगी, तो उसके लिए क्या मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने मुख्तलिफ जबानें रखी हैं तो इसका मतलब ये है कि हर जबान के जो बोलने वाले हैं ना, हर जबान रिप्रेजेंटेटिव होती है किसी खास तहजीब का, किसी खास कल्चर का, ठीक है। उस जबान की जो सोच है, उसकी आइडियोलॉजी, अवदार, उस जबान के बोलने वालों की, वो सब जबान उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ये बात जो कर रहे हैं ये मुमकिन नहीं है या ये कहीं हो नहीं रहा कि बच्चों को उनकी जबान में कम से कम प्राइमरी लेवल की तालीम उनकी अपनी जबान में दी जाए। बहुत सारे ममालिक की मिसाल आपको मिलती है, मसलन जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं वो अपनी जबान में तालीम देती है। आप जर्मनी ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, फिनलैंड ले लीजिए, कोई और चाइना ले लीजिए, कोई और मुल्क ले लें, तो इवन अरब ममालिक भी अपनी जबान को, जो इनके जो अपने स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के और अपने जो कहना चाहिए नेशनल्स हैं, वो अरबिक ही सीखते हैं सबसे पहले और उसी में उनको तालीम दी जाती है। बिल्कुल। बल्कि ये मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि वहाँ पर कतर में जो है वो किस इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज क्या है स्कूल के अंदर? जो जैसे मैंने आपको बताया, जो कतरी नेशनल्स हैं उनके लिए तो अरबिक ही है, और फिर जैसे हम लोग हैं अब वो हमारी अपनी चॉइस है कि हमने अपने बच्चों को पाकिस्तानी स्कूल में एडमिशन कराना है, ब्रिटिश में करवाना है या इंडियन में करवाना है, जो भी, तो इस तरह से। लेकिन इनका अपना फोकस जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिसके ऊपर इनकी आए दिन कोई ना कोई वर्कशॉप हो रही होती है, स्टोरी टेलिंग का सेशंस ये रखते हैं बच्चों के लिए, और वो इसीलिए कि अरबिक लैंग्वेज जो इनकी है, जो एक तरह से असासा होता है किसी भी कौम का, तो उसको ये प्रिजर्व करने की और उसको आगे मतलब इनको बढ़ाना है, तरक्की देनी है, उसके लिए मुख्तलिफ ये चीजें करते हैं। ये बहुत अहम बात है। यानी देखिए, अगर जो हमारी जबान है, अगर हम उस पर फख्र नहीं करेंगे तो कोई हमारी जबान पे क्यों फख्र करेगा? वो तो उसकी जबान नहीं है ना, ये हमारा असासा है। तो जो भी किसी की पहली जबान है, सबसे पहली बात तो ये कि वो उस पर शर्मिंदा ना हो, वो उस पर फख्र करे भाई
ये अल्लाह की एक निशानी है। अल्लाह ने मुझे एक और तरीके से सोचने, समझने, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरी बात हुई, इसके पस मंजर में ये 2-3 बातें हम समझ लें कि सबसे पहली बात तो हर बच्चे का ये बुनियादी हक है कि उसे उसकी जबान में तालीम दी जाए। ये बहुत से मुल्कों के एजुकेशन पॉलिसी में एज पॉलिसी लिखा हुआ है, यूनेस्को के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मौजूद है। और जिन मुल्कों ने इस पर सोचा है, इसकी अहमियत को समझा है, उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। अच्छा, कुछ ममालिक ने प्राइमरी तक तालीम अपनी जबान में रखी है और कुछ पूरी जो आपकी स्कूल एजुकेशन है उसमें वो अपनी जबान को फोकस करते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि अगर आप प्राइमरी जबान में तालीम दे रहे हैं, जो बुनियादी तालीम है, अपनी जबान में प्राइमरी तालीम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कोई और जबान नहीं सीखेगा। वो बिल्कुल सीख सकता है। यानी जबानों से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा आप जबानें सीखेंगे, आपका फहम, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इमेजिनेशन और आपके फहम में गहराई, ये आपको नसीब होगी। और ऐसी मिसालें हमें स्कॉलर्स के अंदर और अभी भी लोगों में मिलती हैं कि वो जबानें सीखते हैं और ये उनका एक एज होता है। उनको ये एज हासिल होता है कि वो एक से ज्यादा जबान जानते हैं। और इसका क्या एज हासिल होता है कि अब वो मुख्तलिफ जबानों में लोगों ने रियलिटी को, बड़े आइडियाज को कैसे प्रिजर्व किया है, कैसे वो देखते हैं, वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनका जबान सीखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेटस नहीं होता, या ये नहीं होता कि वो इसके बाद कोई शो मारेंगे कि उनको फला जबान आती है, बल्कि ये होता है कि वो नॉलेज के एक बड़े जखीरे को टैप कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो पहली बात ये कि प्राइमरी तालीम अपनी जबान में, दूसरी बात ये कि बच्चा कोई भी जबान सीख सकता है। जबान सीखने में कोई भी मसला नहीं है, आप उसको एक्सपोज करें लेकिन प्रेशराइज ना करें। सही, बिल्कुल सही। किसी खास जबान सीखने पर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जबान सीखना एक फन बन जाए कि हम आजकल एक नई जबान सीख रहे हैं, तो और बच्चे उससे यानी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, ये होना चाहिए। जी फायदा, आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं आपकी बात में जब आप बात करी थी तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में आया कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि हमारी किसी जबान से दुश्मनी नहीं है और L2 अगर सीखना चाहे, कोई भी L2 कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो अरबी हो सकती है, वो किसी की भी अंग्रेजी भी हो सकती है, कोई और जबान भी हो सकती है। तो जबान के सीखने का पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं दूसरी जबान क्यों सीखना चाहता हूँ। अच्छा, मजे की बात ये कि आप दूसरी जबान जो भी सीखना चाह रहे हैं ना, उसमें भी एक खास लेवल को अचीव करने के लिए जरूरी ये है कि आपकी L1 बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बड़ा अजीब कनेक्शन है L1 और L2 में। अच्छा। यानी L1 जो है, अगर आपकी L1 स्ट्रॉन्ग होगी तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज आसानी के साथ सीख सकते हैं। सही। L1 में काम अगर सही से नहीं हुआ, L1 आपकी बहुत सुपरफिशियल लेवल पर है, अभी बच्चे ने अपनी जबान में भी बात करनी सीखी और आपने उसके मुंह में कोई दूसरी जबान डालनी शुरू कर दी, तो दूसरी जबान भी उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगी और अपनी जबान तो खैर बेचारी उसमें भी कोई खास लेवल वो अचीव नहीं कर सकेगा। तो इसका एंड दिखेगा कि उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की होगी। वो किसी जबान में ना गहरी बात समझ सकेगा ना उसको एक्सप्रेस कर सकेगा। और गहरी बात समझने या किसी भी जबान में जो हम ये बात कहते हैं ना कि खास इस्तेदाद होनी चाहिए, कम से कम कितनी जबान, किस हद तक जबान आनी चाहिए। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। हम ये समझते हैं कि कोई भी जबान आने का मतलब ये है कि चले हम इसमें अखबार पढ़ सकते हैं, कुछ बोलचाल कर सकते हैं। ये मामला L2 की हद तक तो ठीक है। L1 में इंसान को इससे ज्यादा आना चाहिए, यानी अपनी जबान इंसान को इस हद तक आए कि वो अपनी जबान में अच्छा लिटरेचर समझ सके, चाहे उसमें नसर हो शामिल हो या चाहे उसमें शायरी शामिल हो। जैसे मैं इसको उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कम से कम उर्दू बोलने वालों को, यानी जो लोग, जिन लोगों की L1 उर्दू है, उनको इतनी अच्छी उर्दू आए कि वो उर्दू में मुकम्मल तौर पर अपने आप को अपनी बात का इजहार कर सके और अच्छी शायरी, मतलब गालिब की शायरी समझ सके या अल्लामा इकबाल की शायरी को समझ सके या अच्छे मुसन्निफीन
की नसर को वो समझ सके, कम से कम अपनी जबान को इस लेवल पर ले जाना। ग्रेट, और L1 में अगर इस्तेदाद हासिल नहीं हुई, L1 बहुत सुपरफिशियल लेवल की हुई, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी L2 भी मतलब कमजोरी होगी। और इसको अब इस वक्त हम बहुत ज्यादा इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि मसलन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो कॉलेज में पढ़ने वाले, जो कि हमारे यहाँ बहुत जोर है कि हम इंग्लिश को जरिए तालीम बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे कॉलेज लेवल पर जाते हैं तो क्या वो शेक्सपियर को समझ पाते हैं? क्या वो कीट्स को समझ पाते हैं? या वो अच्छी अंग्रेजी में लिखे हुए किसी आर्टिकल को समझ पाते हैं या एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को या नहीं? तो हमें बड़ा यहाँ पे एक शॉकिंग सा एक रियलाइजेशन होती है कि इतनी जोर देने के बावजूद भी हम वो कमाल नहीं हासिल कर सके, बिल्कुल, ना उर्दू में ना अंग्रेजी में। तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ थी ना। सही तो बात। हमारा तरीक़ेकार गलत था। बिल्कुल, किसी भी दूसरी जबान को सिखाने का उसमें ये नहीं होता कि L1 को रोक दिया जाए, यानी L1 के एक्सटेंट से L2 नहीं सिखाई जाती। ये दुनिया भर का मुसलमान उसूल है। दुनिया में जितने भी दानिश्वर हैं किसी भी जबान मतलब, और फर्ज करें कि वो किसी दूसरी जबान में काम कर रहे हैं, तो मतलब कोई शायद ही कोई ऐसा केस मिले जो हम ये कहें कि इसको अपनी जबान में तो उसको कुछ कहना नहीं आता था और इन्होंने किसी दूसरी जबान में तबाजमाई की और ये बड़े कामयाब हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान पाक के कितने मुफस्सिर गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तफसीर लिखी है कुरान पाक की। तो तफसीर, और फर्ज करें उन्होंने अंग्रेजी में तफसीर लिखी, ठीक है, और उनकी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी ही थी, लेकिन वो चूंकि उनकी अंग्रेजी में इस्तेदाद, अपनी L1 में इस्तेदाद इतनी जबरदस्त थी, तब भी उसके बाद वो अरबी को समझ सके, इस लेवल पे समझ सके कि वो कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में कर सके। बिल्कुल। या उर्दू में अगर उर्दू के किसी आलिम ने कुरान को ट्रांसलेट किया उर्दू में, इसका मतलब है ना कि पहले उसको अपने L1 पे इतना उबूर हासिल था, तभी वो अरबी को समझ सका और फिर अरबी को ट्रांसलेट कर सका उर्दू में। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट। तो वो L1 जो है ना वो जमीन है जिस पर आप L2 का पौधा उगाएंगे। अगर L1 की जमीन ही खराब होगी, उसी में जरखेजी नहीं होगी, तो L2 का पौधा भी मजबूती से जड़ें नहीं पकड़ेगा, वो भी जरा कमजोर से ही पौधा होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फाइजा कंवल, मेरे पास इसी हवाले से एक सवाल भी मौजूद है असमत आफरीदी का, वो मैं शामिल करती हूँ। ये इसी तरह से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक वॉइस नोट है तो वो मैं प्ले करती हूँ, देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, फिर हम इस सवाल की तरफ भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौमान अजीज़ है। हमेशा की तरह आपका टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ तक ज़रिया तालीम की अगर हम बात करें तो मैं यकीनन इसी बात के हक़ में हूँ कि हमें अपनी ज़बान को ही ज़रिया तालीम बनाना चाहिए, मतलब उसी ज़बान में जो कि हम बोलते हैं, क्योंकि ये आसान तरीन ज़रिया है और इल्म हासिल करने के लिए भी आसान तरीन ज़रिए अपनाने चाहिए ताकि हम मज़ीद उसमें वसअत हासिल कर सकें और हमारे जो एक्सेलेंस का जो लेवल है वो थोड़ा आगे हो जाए। तो अगर हम दूसरी ज़बान में हम हासिल करेंगे तो डेफिनेटली पहले हमें उस ज़बान पे ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो बेहतर है वो ज़बान जो कि हमें पहले से आती है, बचपन से हम सीख रहे हैं, तो उसी में ही तालीम हासिल की जाए। ये तो एक पार्ट है जो कि हम अपने तौर पे सोच सकते हैं, लेकिन साथ ही दूसरा एक पार्ट है जो कि हमारी हुकूमतों को, मैं हर जगह के हर मुल्क की बात कर रहा हूँ कि हर मुल्क की हुकूमत को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये मेरा अपना ख्याल है कि वो वहीं की ज़बान में तालीम को राइज करें। अगर हम किसी भी मुल्क में किसी दूसरे ज़बान के अंदर अगर हम बच्चों को तालीम देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली पहले तो उन्हें वो ज़बान समझने में मुश्किल दरपेश होगी और शायद वो जब तक वो समझ सकें वो उनके सीखने का अमल जो होगा, वो सीखने का जो वक्त होगा वो निकल चुका होगा। तो ये हुकूमतों का इसमें बड़ा बुनियादी किरदार है। वो अगर जो है इस तरह का कोर्स आउटलाइन डिफाइन करती हैं जो कि आपकी मदर टंग जो है उसके ऊपर बेस करता हो और डेफिनेटली फिर अगर आपने बाकी दुनिया से भी कम्युनिकेट करना है तो ज़रूर आप दूसरी ज़बानें सीखें, आपको सीखना चाहिए, लेकिन वो ज़बान जो है वो तालीम नहीं है। ये थोड़ा हम कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने को हम अपना तालीम बोल देते हैं कि ये हम एजुकेटेड है, अगर हम अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं या अरबी में बात कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है और जबकि आपका इल्म दूसरी जगह है, वो अपनी जगह मौजूद है। तो ये हमें थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करनी होगी और हुकूमतों को इसके अंदर बड़ा बुनियादी किरदार है उनका, वो अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
राइट जी। बहुत शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। तो बस, ये आपने बहुत, जी जी कमल आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं बस ये कह रही थी कि नुमान साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये कुछ चीजें ना पॉलिसी लेवल पर डिसाइड करने की हैं और फिर वो एज पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो। यानी ये वाला काम कि भाई हमारी प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन इन स्कूल अपनी जबान में होगी और वो फिर वो वेरी करेगा। यानी वो जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो प्रोविंस वाइज डिफरेंट हो सकती है, एरिया वाइज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो और इसके लिए फिर मजीद और काम क्या करने की जरूरत होगी कि आपको मटेरियल भी उस जबान में या तो ट्रांसलेट करना होगा या बनाना होगा, जो एजुकेशनल मटेरियल है। और ऐसा नहीं है कि ये काम नामुमकिन है। आपने गालिबन पापुआ न्यू गिनी का नाम सुना हो। ये बहुत छोटा सा एक मुल्क है और यहाँ पर कोई 840 लैंग्वेजेस बोली जाती है। ये यानी ये ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है इसकी। कोई 5 मिलियन के करीब बस पॉपुलेशन है। अच्छा। लेकिन जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस की, वो बहुत ज्यादा है। तो इतनी लैंग्वेजेस में तो नहीं, लेकिन इन्होंने अपने तौर पर कोशिश ये की है कि कोई 200 प्लस लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने एजुकेशनल मटेरियल को प्रिपेयर किया है। बिल्कुल सही। यानी ये कहने का मकसद ये है, मिसाल देने का मकसद ये है कि ये काम ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है। यानी ये अगर इस तरह के यानी इरादा किया जाए और आपको क्लियर हो, आपको पॉलिसी क्लियर हो। पाकिस्तान में जो है वो 69 लैंग्वेजेस बोली जाती है। अच्छा, इसके ऊपर हमेशा तो बहुत पीछे हैं, 800 और 69। बिल्कुल, वाकई मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। तो हम तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो कर ही सकते हैं। सही बात है। अच्छा, अक्सर इसके ऊपर जब बात हो रही होती है ना, तो मतलब हम आपस में जब बात करते हैं कुछ फ्रेंड्स वगैरह, तो उसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगता है जो हमारे किसी फ्रेंड ने उठाया था कि अगर आप पहले देखें तो आपको जो मुस्लिम वर्ल्ड है स्पेशली अगर हम बात करें तो उसमें बहुत आपको साइंटिस्ट नजर आते हैं और बड़े बड़े काम किए हैं लोगों ने। साइंटिस्ट भी हैं, बहुत जबरदस्त जो है वो बुक्स लिखी हुई हैं, ऑथर हैं। लेकिन अगर अब हम देखें तो मुस्लिम वर्ल्ड में आपको बड़ा इस चीज का फुकदान नजर आता है। मतलब स्पेशली पाकिस्तान, जितने भी कतर, जो भी, मतलब सब लोग अपने तौर पे बड़ी अच्छी तालीम अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा ना कि कोई साइंटिस्ट और इसने कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्वेंशन दी हो। ये सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, सारी चीजें ट्रांसफर हो गई क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में तालीम दे रहे हैं और हम लोग उनकी लैंग्वेज में पहले वो चीजें ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद फिर सारी चीजें होती हैं और वो हमारे बच्चों को आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता। तो वो जितने जो लोग हैं वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, वो इसलिए हमसे आगे निकले चले जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी जबान को छोड़ दिया। असल में जबान आपकी आइडेंटिटी है। जी 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 फायदा आप बोले। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि असल में लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज लर्निंग का तरीकेकार कुछ और होगा ना। कोई भी जबान एज ए लैंग्वेज सीखी जाए, जबान को मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों बनाया जा रहा है, ये असल मसला है। किसी दूसरी जबान को मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों बनाए, पॉइंट ये है। सही बात है। सोच की जबान क्यों बदली जाए। सही और अहम बात ये है कि वो मज़ामीन जो जिनका ताल्लुक कंसेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, यानी जिसमें बहुत एक्सप्लोर करना है, जिससे सोचना है, अपनी ओरिजिनल एक सवाल पूछना है, हम उसमें भी वो भी काम बच्चों से दूसरी जबान में करवाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगी। तो अगर हम ये नजर आ रहा है कि अब कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हो रहा, तो अब ये तो आउटकम है ना कि हमने वो माहौल ही नहीं बनाया जहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकती थी। सही बात है। जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ सवाल उगते, हमने तो हर वो रास्ता बंद कर दिया ना, हम जमीन ही तैयार नहीं की। क्योंकि लर्नर के लिए ना डबल डिफिकल्टी है। यानी एक तो ये कि वो किसी सेकंड लैंग्वेज में पढ़ रहा है तो उसके कोड को डिकोड करना, ये एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। दूसरा, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है दूसरी जबान में, उसके कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअलाइज करना। तो लर्नर के एंड से उसको तो डबल डिफिकल्टी का सामना है।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, असमत आफरीदी ने आपसे सवाल किया हुआ है, कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में इन्वॉल्व किया हुआ है, मतलब उसने अपने बच्चे को शुरू से पढ़ाया ही ऐसे स्कूल्स में है, अपनी लैंग्वेज उसकी सराइकी है, तो बच्चा उर्दू बोलना तो दरकिनार, अपनी सराइकी जो लैंग्वेज है वो भी नहीं बोल पाता घर में, तो उसके माँ बाप भी उसके साथ इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो क्या ये बात ठीक है कि इंग्लिश के चक्कर में अपनी जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल ही भूल जाया जाए? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप अपनी जबान या मादरी जबान के एक्सपेंस पर या L1 के एक्सपेंस पर L2 सिखाएं। लेकिन अगर आपने एक्सपोजर ही नहीं दिया L1 का, और घर में भी नहीं दिया और स्कूल में तो है ही नहीं, स्कूल में तो दूसरी जबान सीख रहा है, तो देखें बच्चा तो लर्न करेगा, क्योंकि अब उसके एनवायरनमेंट में जो L2 थी उसकी परसेंटेज बढ़ गई और उसने L1 का दर्जा अख्तियार कर लिया। ठीक है, लिहाजा वो L1 सीख लेगा, वो L2 L1 के तौर पे सीख लेगा, क्योंकि उसकी अपनी जबान का तो एक्सपोजर ही नहीं मिला ना उसको। क्योंकि देखिए लैंग्वेज लर्निंग का जो उसूल है ना वो ये है, बच्चा भी अगर जबान सीख रहा होता है तो बच्चे कब बोलना शुरू करते हैं, कौन सी एज में बोलना शुरू करते हैं अपने पहले चंद अल्फाज? 2 साल इस तरह से होता 2 साल, 2.5 साल, बहुत से बहुत 3 साल, ठीक है, अगर डिलेड भी है तो इतने अरसे वो क्या कर रहा था, यानी उसको जबान की इनपुट तो पहले दिन से मिल रही है, लेकिन पहले दिन से बोलना नहीं शुरू किया, क्योंकि अभी जो फेज है ना बच्चे की जिंदगी में वो है लैंग्वेज को रिसीव करने का फेज। अभी वो लैंग्वेज की इनपुट ले रहा है और वो लिसनिंग के थ्रू ले रहा है, वो सुन रहा है लैंग्वेज को, और उसका दिमाग उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब इनफ इनपुट उसके पास आ जाती है, फिर वो अपना कुछ उस लैंग्वेज में कुछ बोलना, कुछ कम्युनिकेट करना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं होता कि हम बच्चों को बिठाएं और ये बताएं कि बेटा देखो ये जो तुम जबान सीख रहे हो ना, ये जो तुमने जुमला बोला है, इस जुमले में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है, और तुमने जो है ना ये फला लफ्ज यहाँ नहीं आना था, ये पहले आना था, और जो सेकंड नंबर वाला लफ्ज था वो आखिर में आना था। आप उसको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बिठा के सिखाते नहीं, बिल्कुल ये इंट्यूटिवली होता है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि वो लैंग्वेजेस के जो स्ट्रक्चर है ना उसको वो कोड और डीकोड करने की सलाहियत रखता है। तो वो जिस एनवायरनमेंट में होगा, उस एनवायरनमेंट में जो जबान ज्यादा, जिस जबान से वो एक्सपोज होगा, वो उस जबान के फंक्शन को समझने की सलाहियत रखता है। तो पहले वो सिर्फ इनपुट रिसीव करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो समझ लेता है कि अच्छा ये जबान ऐसे काम करती है, तो मुझे इस तरह कम्युनिकेट करना है। आप उसको ग्रामर नहीं पढ़ा रहे होते। ये वो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है जबान सीखने का। राइट, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। जी फायजा, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि अभी पीछे बात ये हो रही थी कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ये बनाए, तो बिल्कुल ये काम इस लेवल पे होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को अपने लेवल पर इस चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए बच्चे बहरहाल वालिदैन की जिम्मेदारी है, और उनकी अगर वालिदैन बच्चे की फिजिकल नीड्स का या उनके खिलाने पिलाने का या उनकी दीगर जरूरियात का ख्याल रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वो अपना हिस्सा डालें। और उसका तरीका ये होगा कि वालिदैन बच्चे से अपनी जबान में बात करें, और उसके लिए जरूरी ये है कि वालिदैन पहले अपने बिलीफ को ठीक करें कि वो किस जबान को क्यों अहम समझ रहे हैं। अगर खुदाना खासा दिल में या जहन में कहीं ये ख्याल बैठा हुआ है कि फला जबान इम्पोर्टेंट है और अगर वो जबान नहीं सीखी तो हमारा बच्चा दुनिया से पीछे रह जाएगा, तो ये एक बेबुनियाद ख्याल है। कम से कम 8 से 10 साल की उम्र तक, जो कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जमाना होता है, आप बच्चे से जो भी आप उसको सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उसको देना चाहते हैं, आप उनसे बातें कीजिए, वो साइंस के हों या मैथ्स के हों। उसके नतीजे में बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग होगी। वो चीजों को समझेगा, मतलब रीजनिंग करेगा, अच्छा ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, और जो सवालात उसके जहन से निकलेंगे वो उसके ओरिजिनल सवालात होंगे। और उसके बाद जब आपको लगे कि अब इसको कोई दूसरी जबान इंट्रोड्यूस करवाई जाए, तो वो जबान सही तरीके से, जो कि
लैंग्वेज लर्निंग के उसूल हैं जो माहिरीन लिसानियात बताते हैं किसी जबान को सिखाने के तरीके, जिसकी तरफ अभी कमल भी इशारा कर रही थी कि उस किसी भी जबान का बहुत ज्यादा इनपुट मिले पहले, तो उस तरीके से कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए। और अगर कोई जबान सही अंदाज में सिखाई जाती है तो जबान सीखना 3 से 4 महीने के अंदर कोई भी दूसरी जबान बहुत आराम से सीखी जा सकती है, अगर उसको सही अंदाज में सिखाया जाए। सही सही, बिल्कुल। तो हम बड़े आराम से टारगेट अचीव कर सकते हैं। मतलब हमें इसके पीछे खुद भी हल्कान होने की जरूरत नहीं है, बच्चों के पीछे पड़ने की भी जरूरत नहीं। ये कुछ ऐसे बर्डन और प्रेशर्स हैं जो हमने खुद अपने सर लिए हुए हैं और हम ब्लाइंडली फॉलो करें ट्रेंड को। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सरफराज अंकु का मुझे मैसेज नजर आ रहा है कि नहीं, बहुत ही अच्छी मालूमात आप लोगों ने ज़बान के हवाले से शेयर की है, सुन के बहुत अच्छा लगा और मालूमात में इजाफा भी हुआ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि जो आपने बताया कि हमारी अपनी ज़बान हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम कोई ज़बान सीखें ही ना, मतलब हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं दे रहे, लेकिन जो एक आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि लोग अपनी ज़बान में बात करने से थोड़ा सा मतलब हिचकिचाते हैं, और अपने बच्चों से भी स्पेशली अगर कहीं बाहर मौजूद हों तो वो यही कोशिश कर रहे होते हैं कि इंग्लिश में ही बात करें, इंप्रेशन ऐसा पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हमें निकालने चाहिए। ज़बान को ज़बान के तौर पे सीखा जाए, कम्युनिकेट करने के लिए सीखा जाए। उसको ये नहीं ज़रूरी है कि आप उसको भी स्टेटस सिंबल बना लें और बच्चों को उससे मतलब एक प्रेशर में लेकर आ जाएं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए जी, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। फायजा, कंवल, आप दोनों की बातें सुन के बहुत ही ज़बरदस्त आप दोनों ने पॉइंट्स रेज किए, और जैसे हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हमें बड़ा सीखने को मिला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखते हैं कि आप में से कौन हमें ज्वाइन करता है। आप लोगों की मसरूफियत ऐसी है, लेकिन एक टाइम ज़रूर हमें देते रहिएगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आप लोगों की जो बातें होती हैं, एक हमारी केमिस्ट्री भी मैच करती है, और सब लोग सुनते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों को। नहीं, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ टाइम निकालें हम। चलें जी, हम मौजूद हैं। चलें जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर बहुत